हेलो दोस्तों, स्टडी विद राजपूताना के चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसा सिद्धांत लेकर आए जो आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिलता है। और आज जैसे हम टॉपिक लेके आए पॉलिटी का, और इसमें हमें बहुत बार ये चीज़ें सुनने को मिलती है, सुरक्षा कपाट सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जैसे बहुत लोग इसको जानते तो है, ये है क्या, लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और ये क्यों दिया गया है। तो आज हम इसी को पूरे को समझेंगे, पूरा विस्तार से इसका वर्णन करेंगे कि ये क्यों दिया गया है, इसकी हिस्ट्री क्या है और कौन कौन इससे रिलेटेड है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे तड़ित चालक के सिद्धांत को भी हटा देते हैं और इसको शुरू करते हैं सुरक्षा कपाट सिद्धांत को। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत हमारा कहते हैं लाला लाजपत राय ने, जो कि है गर्मपंथ के नेता थे। अभी जैसे कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, उस टाइम जैसे हमें पता है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्मपंथ और नरमपंथ में। तो गर्मपंथ के जो नेता हुआ करते थे लाला लाजपत राय, और उसी प्रकार से नरमपंथ के एक महान नेता हुआ करते थे उस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो ये गर्मपंथ के नेता लाला लाजपत राय और नरमपंथ के नेता गोपाल कृष्ण गोखले। तो लाला लाजपत राय ने सिद्धांत दिया था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का, और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो थ्योरी दी थी वो थी तड़ित चालक का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत था कांग्रेस के गठन को लेकर कि कांग्रेस का गठन क्यों किया गया है। तो दोनों को अपनी अपनी राय है और इनकी राय को हम जानेंगे, दोनों की राय है। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लाला लाजपत राय से संबंधित है। तो अभी हम सुरक्षा कपाट वाले सिद्धांत को समझेंगे। अब जैसे 1857 में जो क्रांति हुई थी, महान क्रांति, भारतीय क्रांति, तो उस क्रांति को बाद में अंग्रेजों ने बहुत बार ऐसा विचार किए कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता है उनके विचारों को जाना जाए, उनके विचारों को कैसे अपन तक सीधा पहुंचाया जाए। तो उनको विचारों को जानने के लिए अंग्रेजों ने एक कांग्रेस का एक संगठन था जिसका नाम कांग्रेस था, उसका गठन करवाया था। यह लाला लाजपत राय का मानना था। लाला लाजपत राय के अकॉर्डिंग जो था कांग्रेस का गठन अंग्रेजों के दिमाग की उपज हुआ करती थी कि उन्होंने अपने भारतीय लोगों के जो अंदर जो विचार है वो जानने के लिए इसका गठन करवाया था। तो जब कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर थे। और इनके विश्वास पत्र एक आईसीएस अधिकारी थे, A.O. ह्यूम, ये विश्वास पात्र अधिकारी हुआ करते थे। और कांग्रेस के गठन करने वाले यही थे अंग्रेज अधिकारी। तो लाला लाजपत राय का मानना था कि एक अंग्रेज ने इसका गठन किया है और ये विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करते थे डफरिन के, और ये इसके विश्वास पात्र है। इसकी जानकारी लाला लाजपत राय ने बताई थी। एक विलियम एक बर्न एक लेखक थे जिन्होंने A.O. ह्यूम के ऊपर एक जीवनी लिखी थी, मतलब इसकी जीवनी। तो उसके अंदर था कि ये दोनों ह्यूम और डफरिन जो अंदर उसके आपस में बहुत पत्राचार हुआ करता था, बहुत अच्छा व्यवहार था। तो लाला लाजपत राय ने इसीलिए ये माना कि इसके अंदर आसपास में, मतलब उनके बीच जो थे डफरिन और ह्यूम के बीच बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा है। तो डफरिन ने जो है भारतीय लोगों के विचार जानने के लिए और उनको जो अगर उनके अंदर कुछ असंतोष है तो उसको जानने के लिए, ये संघर्ष जानने के लिए इन्होंने ये संगठन बनवाया था, ताकि कभी भी आने वाले टाइम में ऐसी क्रांति फिर से ना हो जो 1857 में हुई थी। और इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो ये थ्योरी ये इस प्रकार से थी कि यदि एक प्रेशर कुकर हो और इसके ऊपर एक वॉल्व लगा होता है, और ये कुकर जो है ये पूरी अपनी जनता मान लो, भारतीय जनता, और यहाँ पर वॉल्व जो था वो थी कांग्रेस। और अगर यदि हम जानते हैं कि जैसे अगर इसको बहुत गर्म करेंगे, अगर कुकर में अगर पानी भरा होगा और बहुत गर्म करेंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका और ये फट जाएगा। और इसको फटने से बचाने के लिए यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जो इसकी सेफ्टी का काम करता है। और यही सेफ्टी के तौर पर कांग्रेस का गठन किया गया था, ताकि अगर कभी भी अगर इनके अंदर कुछ प्रेशर हो, उसके अंदर कभी भी जनसंघर्ष हो, असंतोष हो, तो सीधा हम जो कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेज जो है वो सीधा जान पाएंगे कि जनता के बीच क्या चल रहा है। इसी सिद्धांत के तौर पर लाला लाजपत ने बताया था कि ये अंग्रेजों के दिमाग से बनी हुई संगठन है
और ये अंग्रेजों के लिए काम करती है, क्योंकि इसका गठनकर्ता भी अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। तो ये है अपने सुरक्षा कपाट सिद्धांत, जो लाला लाजपत राय ने दिया था। इसी प्रकार अब दूसरा सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। अपना सिद्धांत है दूसरा तड़ित चालक का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारे दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तड़ित चालक का सिद्धांत। ये एक नरमपंथी नेता थे और इनका मानना था कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ संगठन नहीं है, बल्कि ये भारतीयों का बनाया हुआ एक संगठन है। क्योंकि इनका मानना था कि जैसे कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने बताया था ये जो ह्यूम थे वो एक ICS अधिकारी थे, और वो अंग्रेज होने के नाते अगर उनको अगर इसका जो संगठन करता अगर बना जाए, इसको गठन करता बना दिया जाए, इसका जो बढ़ाने वाला मुखिया बना दिया जाए, तो ये अंग्रेज होने के नाते अगर दूसरा अंग्रेज अधिकारी कभी भी इस संगठन को भंग करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये स्वयं एक ICS अधिकारी था जो उस टाइम का बहुत बड़ा अधिकारी हुआ करता था। तो इसीलिए अपने जो भारतीय लोग हैं उन्होंने इसको आगे खड़ा कर दिया दीवार के रूप में, और अपने संगठन को बचाए रख सकते थे इसके माध्यम से। तो उन्होंने सिद्धांत ये दिया था कि इनका सिद्धांत तड़ित चालक के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हम बहुत बार ऐसे बिल्डिंगों को देखते हैं जिसके ऊपर ऐसे जैसे रोड लगी हुई होती है, जैसे ये बिल्डिंग है इसके ऊपर ऐसे रोड लगी हुई होती है और ये नीचे जमीन से कनेक्ट होती है। बहुत सारी बिल्डिंगों में ऐसा होता है, क्योंकि ये जब बिजली अगर कभी बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो बिल्डिंग को पूरी ध्वस्त कर सकती है। इससे बचाने के लिए इसके ऊपर रोड लगाई जाती है लोहे की, ताकि तब भी जब भी ये बिजली इसके ऊपर गिरे तो ये इसकी बिजली को सीधा लेके जमीन में कर दे और इसको निष्क्रिय कर दे, बिजली के प्रभाव को। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो हमारे कांग्रेस के जो नेता हुआ करते थे, शुरुआती नेता, वो जो ह्यूम है उसको एक इस रोड की भट्टी, इसी रोड की जो ये रोड है लोहे की, इसकी तरह बनाकर अपने संगठन को बचाए रखना चाहते थे। तो दोस्तों अभी जैसे हमने ये सिद्धांत देखा तो किस प्रकार से इस एक सिद्धांत को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है कि गर्मपंथी नेता क्या कह रहे हैं और धर्मपंथी नेता क्या कह रहे हैं। तो अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसी और बढ़िया वीडियो चाहिए आपको ऐसी, तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए। और आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता किसी के ऊपर, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।